जी आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या यहां से ये हमें सेल करना चाहिए था जब ये वाला बार बन गया, ये वाला? सर यहाँ तो यूटी हो गया सर, यूटी हो रहा है ना। हाँ, सर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये मुकुल जी का फतवा। ठीक है, मुकुल जी बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए। भारत जी क्या बोल रहे हैं, शर्मा जी? आई डोंट थिंक आई वुड। आप नहीं करेंगे, ठीक है। प्रवीण जी आप बताइए, आप यहाँ पे सेल करोगे? जी नहीं सर। नहीं करोगे, ठीक है। और अपना रिजवाना जी, रिजवाना जी आप करोगे यहाँ पे सेल, इधर इस जगह पे? सर वहां तो नहीं करूंगी, बट ना एक मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं मेरे लैपटॉप में सेम चार्ट ये ड्रॉ की हूँ ना, तो हम्म। वो जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, वहां पे ईआरएम बार बना है और आप में ना वो रेड कलर का बार बना है। तो अब मैं ना कंफ्यूज हो रही कि ये दोनों क्या अलग अलग दिख रहा है। ट्रेडिंग व्यू पे ही देख रही हूँ, तो मेरे जो स्क्रीन है उस पे ईआरएम बार बनना है। 3 मिनट में ही देखा, जैसा आपने ड्रॉ किया ना सेम वैसे ही है। बट वो जैसे आप में 3 रेड बार बने हैं ना, तो मेरे में एक ग्रीन बना है जो ईआरएम वाला हम्म। अल्ट्रा है ना। हाँ, यानी ईआरएम बार बना है। जिसमें मैं एरो लगाया और हूँ। हाँ, वो बार मेरे में ग्रीन बना है मेरे स्क्रीन पे। तो अब मैं तो ठीक मेरा है, स्क्रीन देख के करूंगी, तो फिर मैं ना आपको फोटो भी भेज दे रही हूँ। तो ठीक है। मुझे तो ऐसा लगा सेल करना चाहिए था। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि आपके चार्ट में और मेरे चार्ट में ये फर्क होगा। यहाँ पे ये FXCM है, आपका होगा ओएंडा। क्या आपका ओएंडा है? क्या पता। यहाँ पे ये इधर कहाँ देखिए, ब्रिटिश पाउंड, एक मिनट। GBP USD मैंने लिखा, ये देखिए ओएंडा, ये वाला ओएंडा है ये, और ये एक FXCM है। मिनट। तो आप ऊपर देख के बताइए इधर। वो FXCM वाला ही ओपन है, FXCM फॉरेक्स FXCM। नहीं, एक मिनट, यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर इधर जो है ना, इधर जो ये GBP USD, यहाँ इस जगह पे देखिए। अच्छा एक मिनट, IDC कुछ लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, यानी डिफरेंट है, डिफरेंट है ब्रोक, वो अपना जो एक्सचेंज है वो डिफरेंट है। तो चलो तो दोस्तों क्या मुझे, यूज करना चाहिए वहां पे? हाँ ये भी बताता हूँ आपका, ये भी बताता हूँ। ठीक है, आपने अच्छा किया, ये आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो बड़ी अजीब बात हुई ना वाकई। अगर मेरे पास रेड बार आ रहा है और आपके पास ग्रीन बार आ रहा है, ग्रीन बार यार ईआरएम, ईआरएम तो यानी सेल करोगे आप, तो ये तो क्या करें फिर इसका। ठीक है, तो आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, मैं आपको इन चीज़ों का दोस्तों सवाल का इन सवालों का आपको मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये आप मान लीजिए कि यहाँ पे सेल करना इज अ वेरी वेरी बैड आइडिया, भले यहाँ पे ERM बार बने। अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर नहीं याद तो मैं आप लोगों को एक हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके कंपोनेंट्स दोबारा बताता हूँ। बैकग्राउंड, ठीक है, और फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आए मार्केट, तीसरा क्या था? तीसरा था रेफरेंस लाइन, यानी RL। और चौथा क्या था? चौथा था ट्रेंड लाइन वायोलेशन हुई कि नहीं, ठीक है। और पांचवा था एंट्री बार। तो अब एंट्री बार तो इसका ठीक है, अगर ये ERM है, चलो मान लो ये मेरे पास अभी तो रेड आया, लेकिन चलो मान लो अगर ये ग्रीन आता, अगर ये ग्रीन आता, तो फिर इसका एंट्री बार तो ठीक है ना मेरा, तो एंट्री बार ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे अब मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ लोकेशन लोकेशन लोकेशन, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं बार बार लोकेशन 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 के बजाय ये बोला करूँ कि मैं जब ये स्ट्रेटजी बताता हूँ ना आप लोगों को, तो मैं ये लिखा करूँ, ये मैं बैकग्राउंड नहीं लिखा करूँ, बल्कि मैं लिखा करूँ बैकग्राउंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है। यहाँ पे सेल आप करने के बाद बच भी सकते हो। यहाँ पे आप अगर सेल, ये तो फिर वैसे तो आप फिर कहीं पे भी सेल और कहीं पे बाय करके बच सकते हो, है ना? बिल्कुल बच सकते हो, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इफ ऐसा हो कि आपने 1000, ये मैं बड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन एक्सट्रीम एग्जांपल देने में एक तो बहुत मजा आता है और फिर पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आपका अकाउंट था एक $1000 का, ठीक है। आपको $1000 के अकाउंट पे मेरे अनुसार GBP USD पे आपको पता है कितने लॉट्स लगाने चाहिए? $1000 के अकाउंट पे आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 लॉट्स, 0.2 लॉट्स लगाने चाहिए। बेहतर है कि आप 0.15 लॉट लगाओ, लेकिन मान लो कि आपने 0.2 लॉट लगाए, ठीक है, ये आपको लगाने चाहिए नॉर्मली। लेकिन आपने जो है, आपने सोचा कि छोड़ो डिसिप्लिन को, मैं जो है ना इन चीजों को फॉलो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जो है GBP USD के मार्केट में $1000 के अकाउंट पे मैं लगाऊंगा 15 लॉट्स। ठीक है, आपने 15 लॉट्स लगाए और उस वक्त आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने एनालिसिस नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, कोई एनालिसिस नहीं किया, कुछ भी नहीं, नथिंग।
आपको इवन पता भी नहीं था कि एनालिसिस भी कोई चीज होती है, स्ट्रेटेजी भी कोई चीज होती है, आपको पता ही नहीं था। आप पहली बार मार्केट में गए, आपको किसी ने बताया कि यार लोग पैसे बहुत बना रहे हैं, आपने सोचा कुछ पैसे मैं भी बना लेता हूं। आपने क्या किया, 15 लॉट्स बाय किए जीबीपी यूएसडी के, और आपने जब बाय किए तो आपको नहीं पता था कि आप क्यों बाय कर रहे हो, आपने बस सोचा ऐसे ही बाय कर लेते हैं। और उस वक्त न्यूज अनाउंस हुआ, न्यूज गेट्स अनाउंस्ड, उस वक्त न्यूज अनाउंस होता है, ठीक है। और न्यूज जो है वो पता है क्या करता है, यानी वैसे न्यूज तो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ये हमें पता है, ये आप लोगों को पता है कि न्यूज ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है न्यूज बार। अब वो ऊपर नीचे कैसे होता है उसका भी, उसकी एक अलग पूरी साइंस है। लेकिन आप मान लो कि उस वक्त न्यूज जो अनाउंस हुआ, वो मार्केट उस वक्त ऐसे था, ऐसे ऊपर फिर ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे। अब यहाँ पे आपने बाय किया, इधर इधर आपने बाय किया और मार्केट जो ऐसे चला गया, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो $1000 से 1000, और आपने बाय भी किए थे 15 लॉट्स, ठीक है। तो आपका जो जो आपका जो एंड ऑफ द डे आपने सोचा यार पता नहीं इसको ट्रेड को क्लोज भी करना चाहिए या नहीं, तो एंड ऑफ द डे आपका जो बैलेंस था वो हुआ $15,000, ठीक है। $15,000। दोस्तों आप लोग गेस कर सकते हो कि क्या कभी मैंने जिंदगी में, ये कितने बने, ये बने आपके $1000 पे, अगर 1000 हो ना आपकी अर्निंग हो, अच्छा आपने 15,000 कमाए तो आपका एंड ऑफ द डे बैलेंस कितना बना, $16,000, ठीक है। तो आप $1000 पे अगर 1000 कमाते हो तो इसको हम बोलते हैं 100% ग्रोथ। तो अभी आप 1000 पे 1000 नहीं कमाए, आपने कितने कमाए हैं, 15,000 कमाए हैं, तो आपने पता है कितनी ग्रोथ की है, आपने 1500% कमाया है एक दिन में, 1500% रिटर्न। ये वो रिटर्न है जो कुछ लोग अपने 10 सालों में भी नहीं कमा पाते। जो अच्छे मनी मैनेजर्स होते हैं वो अपने 10 सालों में 15% का रिटर्न नहीं कमा सकते। लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं था और आपने एक दिन में, एक झटके में, 5 मिनट में आपने इतने पैसे कमा लिए। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? अब मुझे कौन बताएगा, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे बताएंगे, मुकुल जी बताएंगे। मुकुल जी आप बताइए, सर क्या ये पॉसिबल है? सर खुशी से फट जाएगा वो। खुशी से फट जाएगा और फिर पता है क्या हाँ, करेगा, बताइए? बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो काम उसने पहली बार किया वही काम करेगा। उसने सोचा वो, और अपने आप को पता नहीं वो तीसमार खान भी समझने लगेगा, यार देखो मैं, ये लोग पता नहीं क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी और पता नहीं क्या करते हैं लोग, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, जहां दिल करे बाय करो बस वहां बाय कर दो। सिकंदर समझेगा अपने आप को सिकंदर। हाँ, वो समझेगा अपने आप को सिकंदर, लेकिन वो होगा खलनायक। लेकिन लेकिन मैं, आप ये देखिए, यहां पे सेल करना जो है वो, इट वाज अ बैड आइडिया। क्यों? ये ऐसा ही बैड आइडिया था, क्यों? क्योंकि यहां आप देखो ना, ये स्ट्रेंथ यहां पे एग्जॉस्ट हो चुकी सेलिंग, जो भी सेलिंग थी, हाथ बड़ी हैवी सेलिंग थी, बहुत हैवी सेलिंग थी, वो सारी सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुकी, यहां पे एग्जॉस्ट हो चुकी। फिर यहां ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहां पे आप बाय कर सकते थे, ऊपर गया, नीचे आया, यहां बाय कर सकते थे, फिर नीचे फेल हो गया, यहां बाय किया आपने। अब यहां बाय करने के बाद अब ये ऊपर जाए या ना जाए, इट डजेंट मैटर, आपने सही काम किया अगर आपने यहां पे बाय किया तो। और आपने यहां पे सेल किया, हो सकता है कि, हो सकता है कुछ भी हो जाए, अभी जो है ना वो क्या नाम है इसका, जो बाइडन पे कोई अटैक हो जाए, कोई जो बाइडन को जो है ना हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए फॉर एग्जांपल, और मार्केट जो है वो ऐसे, यहाँ पे आपने सेल किया था और मार्केट अभी यहाँ जा रहा है ना ऊपर, यहाँ यहीं से नीचे ऐसे गिर जाए, ये हो सकता है ना मार्केट में, ये हो तो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेल करना इज अ बैड आइडिया, ये करना नहीं चाहिए। ये मैं आपको सारी चीजें, सिर्फ ये इतनी बड़ी एग्जांपल आपको मैं सिर्फ ये समझाने के लिए दी कि आप रूल्स के बेसिस पे जब भी बाय का आपको जो है सिग्नल मिले, सिग्नल यानी कोई हमारे पास सिग्नल तो नहीं है, लेकिन जब हमारे रूल्स आपको बताएं कि हाँ बाय करो तो बाय करना चाहिए, सेल करो तो सेल करना चाहिए। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अंदर क्या है, बैकग्राउंड के अंदर स्ट्रेंथ आने लगी है, स्ट्रेंथ यानी अपसाइड, ये देखिए ये ऊपर, फिर आहिस्ता 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 नीचे, ठीक है। ये फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे। और मैं आप लोगों को अभी जो लास्ट लेक्चर दिया हूं उसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक स्प्रिंग बोर्ड है, यहाँ पे कैंगरू टेल स्प्रिंग बोर्ड। तो ये स्प्रिंग बोर्ड पे तो आप बाय करते हो ना, स्प्रिंग बोर्ड के बाद आप सेल नहीं करोगे क्या? जिंदगी भर सेल नहीं करोगे? नहीं नहीं, इसको आप कम से कम आज का दिन तो आप सोचो ही नहीं फिलहाल सेल करने का। क्या यहाँ पे एवरीथिंग कैन चेंज? इज इट पॉसिबल कि सब कुछ चेंज हो जाए? यस, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। वो कैसे?
वो ऐसे हो जाए कि यार यहाँ से ये ऊपर गया ना, ये ट्रेंड चैनल, ठीक है, ये मार्केट ऊपर जाए और ऊपर चलते 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 यहाँ ओवरबॉट हो जाए और फिर इस लेवल को अप थ्रस्ट करके, टेस्ट ऑफ अप थ्रस्ट करके जोर से नीचे गिरे और फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो कि नहीं? यस कर सकते हो, क्योंकि ये जोर से गिरा है, फॉल थ्रू आइस हुआ है, रैली बैक टू आइस कर रहा है, यहाँ पे 2-3 एनडी बार्स बना रहा है, दैट इज अ वेरी गुड कॉल टू सेल, यहाँ पे सेल कर दो। लेकिन अभी फिलहाल वो चेंज ऑफ बिहेवियर नहीं हुआ। मुझे चेंज ऑफ बिहेवियर यहाँ पे जब तक नजर नहीं आएगा तब तक मैं यही सोचूंगा कि हमें अभी सिर्फ और सिर्फ बाय करने का सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाय करने का सोचना चाहिए। अब मार्केट यहां से नीचे जाए या ऊपर जाए, आई डोंट केयर, लेकिन मैं अभी बाय करने का प्लान करूंगा। अभी मैं करूंगा नहीं बाय, यहां मैं ये नहीं कह रहा कि अभी यहां पे बाय कर दो, नहीं, ये यहां पे बाय नहीं करना, लेकिन बाय करने की जो है ना इच्छा होगी हमारी, वो कब पूरी होगी? वो तब पूरी होगी जब, जैसे भारत ने बताया कि जब ये ऊपर चला जाए, ये ऊपर जाकर निकल के यहां से बाहर निकल के फिर वापस आए यहाँ पे, इस जगह पे, प्रेफरेबली इस जगह पे, क्योंकि ये कन्फ्लुएंस बनेगा इस जगह पे। अगर मार्केट एक या तो स्प्रिंग बार बनाए, स्प्रिंग बार बनाए, या एनएस बार बनाए, नो सप्लाई, या बीएच बार बनाए, तो फिर वहां यहाँ पे आप बाय करोगे। अगर ये तीनों बार नहीं बनाता तो फिर आप बाय नहीं करोगे। सिंपल, ये भी एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये तीनों बार नहीं बनाता मार्केट यहाँ पे, तो भी आप बाय नहीं करोगे। ठीक हो गया? अब ये बड़ी जो है, ये कहने में तो बड़ी आसान सी बात थी, लेकिन इसको, रूल्स को फॉलो करना जो है ना, वो हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। अच्छा यहाँ पे, अच्छा दोस्तों एक मजे की बात, क्या हमारा यहाँ पे ये अगर मूवमेंट हुआ, पॉसिबल मूवमेंट, तो वो कैसे होगा? वो पॉसिबल मूवमेंट रफली ऐसे होता है, रफली एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, मैं ये बोल देता हूं आप लोगों को, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रफ आइडिया है। वो क्या? वो ऐसे होता है कि क्योंकि यहाँ पे इधर 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 इसके रेफरेंस लाइन में, इसका रेफरेंस लाइन कहाँ, अभी जहां मार्केट खड़ा है उसका रेफरेंस लाइन कहाँ है? यहाँ पे है ना। और इससे भी पीछे जाओ तो ये, इससे भी पीछे जाओ तो ये, इससे भी पीछे जाओ ये, तो ये, तो इधर क्या है? ये हैवी सेलिंग, हैवी सेलिंग। और थोड़ा आगे आओ, हैवी सेलिंग, हैवी सेलिंग, हैवी सेलिंग, हैवी सेलिंग। तो इस हैवी सेलिंग से निकलने के लिए मार्केट क्या करता है? अक्सर आपको पता होगा, मार्केट इस हैवी सेलिंग से निकलने के लिए क्या करता है? यहां पे एक वेज बनाता है, जिसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, या जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रायंगल भी बोल सकते हो, या जिसको आप एपेक्स भी बोलते हो, या जिसको आप एब्जॉर्प्शन भी बोलते हो। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते 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 फिर यहाँ पे जोर से ऊपर। तो ये जो जब जोर से ऊपर निकलेगा तो वहां से आपका अगेन अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। क्या एग्जैक्टली ऐसा होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। मेरे को एक स्टूडेंट ने एक चार्ट भेजा, बहुत पहले की बात है, वो पता है कैसे भेजा? उसने मुझे चार्ट ऐसे भेजा कि मार्केट जो है वो, मार्केट लेट्स से मार्केट यहाँ पे पहुंचा हुआ था, ठीक है, इधर पहुंचा हुआ था, पीछे जो कुछ भी हो, तो ये मार्केट था। उसने पता है क्या किया? उसने ये वाला चार्ट उठा के इसके ऊपर एक अपना वो लाइंस ड्रॉ कर दी और मुझे कहा कि सर क्या, मैं, मुझे लगता है कि मार्केट यूं मूव करेगा, आपको क्या लगता है? तो पता है उसने क्या किया? यानी उसने यहाँ से ऊपर, यानी जहां से ये ग्रीन हो रहा है ना, वहां से उसने खुद बनाया, ठीक है, ये पहले वाला रियल मार्केट है, यहाँ से वो खुद बना रहा है। तो सर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये से ऊपर नीचे, फिर यहाँ से स्प्रिंग करेगा, फिर अपथ्रस्ट करके नीचे आएगा, फिर स्प्रिंग करके फिर ऊपर जैसे जाएगा। तो फिर पूछता है सर ये क्या ऐसे ही होगा? तो मैं बोला यार मुझे तो नहीं पता, हो सकता है आप आप ये कैसे कर लेते हो आप? ये कैसे किया आपने? ये स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया? आपको कैसे पता कि यहाँ पे अपथ्रस्ट बनेगा, फिर टेस्ट ऑफ अपथ्रस्ट बनेगा, फिर यहाँ स्प्रिंग बनेगा? ये कैसे पता चला आपको? तो आप ये ना सोचो कि आपको कुछ भी पता चल सकता है। मैं ये इस तरह की बातें आप लोगों से बार बार इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो बड़े बड़े दुनिया के ट्रेडर्स होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं सोचते, तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मुझे पता है सर वो क्या होने वाला है। सर जी वो दोस्त आपका अभी ट्रेडिंग कर रहा है जो चार्ट ऐसे बना के भेजे भेजा था जिसने? यार वो जो है ना, वो बेचारा तबाह हो गया इस तरह की हरकतों में, सर सीरियसली, एक्चुअली एक्चुअली ये मजाक नहीं कर रहा, वो सीरियसली तबाह हो गया, क्योंकि वो इतनी प्रिडिक्शन कर लेता था कि ये ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर यूं होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे जो है ना, मैं बस बाय कर देता हूँ क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा ना। अरे भाई आपको किसने बताया कि ये ऐसे ऊपर जाएगा? हम्बल। सर वो तो सर मार्केट का कलंदर हो गया फिर।
वो कलंदर समझता था अपने आप को। ये भी बहुत बड़ी खतरनाक चीज है ना, कि आप अपने आप को वो समझो जो आप हो ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए ट्रेडिंग में? हमें ट्रेडिंग में चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है ना, अपने आप को हम्बल बनाओ। अपने आप को हम्बल बनाओ। आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर कि क्या होने की संभावना है, उसके अनुसार मैं बाय करूं या सेल करूं। सिंपल। ये आप लोगों ने देखा, ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं हुआ। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट जब बाहर निकलने की कोशिश किया तो मार्केट को कोई रुकावट नहीं हुई। कोई रुकावट नहीं हुई, मार्केट निकल गया, आसानी से मार्केट निकल गया ऊपर। वैसे यहाँ पे अगर मुकुल जी ने बाय किया हुआ था तो मुकुल जी सोच रहे होंगे कि यार सर सईद ने मुझे बोला यहाँ पे कुछ ना कुछ कट कर दो, काश मैं यहाँ पे कट नहीं करता, बल्कि इसको मैं टीपी को यहाँ पे रख देता तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाना था। तो हाँ ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कट भी किया था तो अभी भी आपकी बल्ले बल्ले है ना, है कि नहीं? और इसके साथ साथ दोस्तों, ये कितना कमाल का टॉपिक था जो आपका क्लियर हो गया। कौन सा? ये वाला। ये क्या है? ये है आपका, इधर आपका स्प्रिंग बोर्ड। शर्मा जी एक मिनट, स्प्रिंग बोर्ड है ना, ये देखा आपने? स्प्रिंग बोर्ड कितना कमाल की चीज है। फर्स्ट टच याद रखना, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये फर्स्ट टच ऊपर, सेकंड टच ऊपर, थर्ड टच ऊपर, फोर्थ टच इधर बाय किया। हाँ, क्या स्प्रिंग बोर्ड यहां पे बन सकता था? मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये काम की चीज है। क्या यहां पे बाय करते तो भी ठीक है? हाँ, यहां भी ठीक था, यहां भी ठीक है। फिर आप बोलोगे सर मार्केट ने तो धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, मार्केट ऐसा करता है कभी कभार, लेकिन आपने यहां पे जब बाय किया तो आपके सारी आपकी थकावट खत्म हो जाएगी। सारे जो भी आपके साथ जुल्म मार्केट ने किए हैं वो सारे बदले आपको मिल जाएंगे जब आप यहाँ पे बाय करके छोड़ दोगे। लेकिन 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 हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कट करोगे, इधर भी कट करोगे, यानी जैसे ही मार्केट इधर पहुंचा इधर इधर कट करोगे कुछ ना कुछ, फिर चलने दोगे उसको। और कट 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 करने के बाद देखो, आपने कट करने के बाद क्या किया? आपने यहाँ पे लेट्स से आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अगर आपने यहाँ पे बाय किया था, स्वीट 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 डील थी ये, आपने यहाँ पे बाय किया और आपने इधर टीपी रखा, यहाँ पे कट किया, यहाँ यहाँ जब जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट पहुंचा तो आपने टुकड़ा कट किया। ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ पे कट किया, दूसरा टुकड़ा यहाँ कट किया। जब इस ट्रेंड चैनल में मार्केट टकराया, जब मार्केट ट्रेंड चैनल में यहाँ पे टकराया, इधर भी आपने दोबारा कट किया, और अब तक आपने अपना एसएलवी ब्रेक इवन के ऊपर रख दिया था। अब आपकी मौजा ही मौजा है ना, अब ऊपर जाएगा मार्केट तो इधर आपका टीपी हिट हो जाएगा। तो भारत जी का सवाल, दोस्तों एक मिनट उससे पहले, भारत जी एक मिनट, उससे पहले मैं आपको सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं, एक बार मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि यार कुछ और आज हो ना हो, स्प्रिंग बोर्ड समझ आ गए कि नहीं? 100% स्प्रिंग बोर्ड सारे समझ आ गए कि नहीं? तो मैं इसके लिए सबसे पहले पूछूंगा रिजवाना जी से। रिजवाना जी आप बताइए, स्प्रिंग बोर्ड समझ आ गए आपको कि नहीं आज? क्लियर हो गए स्प्रिंग बोर्ड? तो रिजवाना जी बिजी हैं शायद, प्रवीण जी से शुरू करते हैं। प्रवीण जी आप बताइए। जी सर, इसकी ये बोर्ड समझ में तो आ गया सर, जब लाइव देखते हैं ना तो वैसे नहीं कर पाते। ठीक है ठीक है, वो अलग प्रॉब्लम है, वो अलग प्रॉब्लम है, उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, आज वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी फिलहाल टॉपिक समझ में आता है। ठीक है, तो आप म्यूट कर आ दीजिए गया सर, अपना। टॉपिक तो आ गया सर, अच्छे से आ गया। बस बस इतना ही चाहिए मेरे को फिलहाल अपने। तो भारत जी आप बताइए, स्प्रिंग बोर्ड समझ आ गया ना अच्छे से? यस सर। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ आपके यहाँ, क्योंकि आपका सवाल भी है कोई। ठीक है, उसको मैं थोड़ी देर में देखता हूँ, सिर्फ पहले मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे। ठीक है, तो सिंगम जी को भी समझ आ गया स्प्रिंग बोर्ड? समझ आया सर। मुकुल जी समझ आया? सर मैं 45-50 के आसपास है, पर सर आपके मजा आता है सुनने में, बस कोशिश बहुत बहुत करूंगा प्रैक्टिस करके घर बहुत पे। बहुत धन्यवाद, बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं भारत जी का सवाल। जी भारत जी अब बोलिए, सवाल क्या था आपका? आंसर मेरा सवाल नहीं था सर, मेरा एक सजेशन था। जी जी सर जरूर। जहाँ आपने ये स्प्रिंग बोर्ड सर ये एरो लगाया है, हम्म। तो आई आई थिंक दिस इज ए गुड बाय अपॉर्चुनिटी सर, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। ठीक है। क्योंकि सर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा सर, एक्चुअली मैं भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 4-5 महीने का भी एक्सपीरियंस होता ट्रेडिंग का तो मैं यहाँ एक्चुअली बाय करता। हम्म लेकिन एज ए बिगिनर हम इतना रिस्क नहीं ले सकते ना, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, हमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम्म हम क्योंकि आपके एक्सपीरियंस लेवल में और हमारे
लेवल में दिन रात का अंतर है। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल मैं समझ गया और आपकी बात सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ ना, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप अभी नहीं जाहिर है, मैं ये नहीं समझ रहा कि आप अभी अभी बड़े अच्छे ट्रेडर हो, आप लोग नहीं, अभी नहीं हो, ठीक है, लेकिन मैं ये अज्यूम करता हूँ कि किसी दिन आपको इन चीजों की जरूरत होगी, यानी आपको मैं एडवांस टेक्निक्स, एडवांस लेवल की चीजें भी अभी से पढ़ा देता हूं, इसलिए इस अजम्पशन पे कि कब समडे इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू नीड देम, आपको इन चीजों की जरूरत होगी, और जब आपको जरूरत होगी तब आपका मेरे साथ आई डोंट नो कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, मैं पता नहीं कहाँ होऊंगा दुनिया में, या शायद दुनिया में होऊंगा भी या नहीं होगा। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप लोग उस वक्त बहुत अच्छे लेवल के ट्रेड्स कर पाओ। हाँ, ये बात भी है कि हो सकता है इस वक्त किसी बिगिनर के बस की बात ना हो इस तरह का ट्रेड करना, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि मैं सर कम से कम आपको मैं पुश करना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर बिगिनर से सर जब ऐसे ट्रेड करेगा ना, और मान लो उसने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाई और उसका एसएल हिट हुआ, तो उसका मोरल इतना डाउन हो जाएगा कि वो फियरफुल हो जाएगा, वो दोबारा वो ट्रेड लेने से पहले 1000 बार सोचेगा, और उसके पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी वो उस चक्कर में उनको भी गवा देगा। बिल्कुल सही बात है, इस तरह की तो प्रॉब्लम होती है तो, बिजनेस के साथ, बिल्कुल। तो मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना, फिर वो नहीं ला पाते वो अपनी ट्रेडिंग में, क्योंकि सर बिगिनर्स यही गलती करता है, उसको लगता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में उसने प्रिडिक्ट किया उस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है नहीं, क्योंकि क्योंकि वो ट्रेडिंग के आर्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली में ट्रेडिंग इज एन आर्ट, कि एक्चुअली में है क्या, हम मार्केट को थोड़ी ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें तो मार्केट के फ्लो के साथ जाना है। ये आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की है, हमें मार्केट के फ्लो के साथ जाना है, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जो होगा हम उसके अनुसार चलेंगे, सिंपल। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। अब चलें हम इन चीजों को जो है ना, मैं आपने अच्छा सजेशन दिया कि मैं थोड़ा सा जो है ना इधर इस बात पे एम्फसाइज नहीं किया करूं कि अभी आप लोग बाय करो, अभी मैं आपको सिर्फ बताया हूं, अब आगे चलकर हम जो है ना मैं आपको आई थिंक दैट इज गुड सर, आप बताते हो तो अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में जाके प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना रिस्क लेना पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Using, breaking, fixing, crashing, changing, melting, grading, charting, pointing, zooming, pressing, snapping, working, quick erasing, writing, cutting, pasting, saving, loading, checking, quick rewriting, plugging, playing, burning, ripping, writing.